वह तेरा वंश है तो मैं ही तेरा अंश हूँ। एक ही बगिया के दो फूल, फिर मैं ही क्यों ना पसंद हूँ। वास्तव में यह समाज की विडंबना है। इस सैकड़ों वर्षों से जो ये कुरीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, ये जो सड़ी गली सोच है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं, बेटियां नहीं, जबकि आज हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने की यात्रा भी तय कर चुके हैं। किरण की कविताओं में एक अद्भुत माधुर्य है। इनकी गजलें गुनगुनाने को उद्धत करती हैं। मांगा है जिसे हमने हर रोज दुआओं में, वह बहके हुए रहते हैं वे अपनी अदाओं में। दिल उनकी मोहब्बत में खोया ही तो रहता है, यादों का घना साया दिखता है फिजाओं में। दरअसल गजल फारसी काव्य विधा है जो मूलतः गीति काव्य रूप है। इस काव्य रूप की व्युत्पत्ति फारसी के गजाला शब्द का आज की कविता है। नारी सशक्तिकरण की कविता है। नारी तुम केवल देह नहीं, तुम शक्ति स्वरूपा हो। ईश्वर के संसार भर की शक्तियाँ समाहित की हैं तुम्हें। ये पंक्तियाँ पढ़कर एक प्रकार का ओझ आ जाता है। इसमें एक विचित्र व अपूर्व आत्मविश्वास भरा है। वह कवित्री की शक्ति है और कविता की भी शक्ति है। ये जो न इनके जो ओज है, जो न भाव है, वह सिर्फ कविता की शक्ति नहीं बल्कि कवित्री की भी शक्ति है। वह ऐसा मुझे लगता है। बहुत कम कवि या कवित्रियों ने भावी माँ पर कविता लिखी होगी। यह सुखद आश्चर्य ही है कि कवित्री पूजा कौशिक ने लगभग अनछुए विषय पर कविता लिखकर भावी के कर्मरत जीवन को कविता का आधार बनाया है। आमतौर पर हम भावी माँ के बारे में वही सास, बहू, ननद और देवर की जो शिकायतें होती हैं भावी माँ से, अपार अनंत शिकायतें होती हैं। उनसे इतनी अपेक्षाएं हम पालते हैं कि जैसे वो न पहाड़ मांस की बनी हुई नहीं है, वो कोई पता नहीं लौह महिला है या क्या है कि हर काम को जादू से तुरंत वो कर देगी। लेकिन उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनके भी कुछ अरमान हैं। उन अरमान को पूरा करना हम सबका भी धर्म है, हम सबका भी कर्तव्य है। तो यहाँ पे पूजा जी ने इस चीज की ओर इशारा किया है, ये अच्छी बात है। संग्रह की अगली कवित्री और सादगी, नजाकत, ये सारी इनकी गजलों की विशेषताएं हैं। और आप पढ़ेंगे तो